ये सहायक होता है, जैसे गति से स्थिर और स्थिर से गतिज अवस्था में पहुंचा सकता है। दूसरा दूसरा जो प्रमुख टॉपिक है वो है बल के प्रकार, कि बल कितने प्रकार का होता है। बल के प्रकार के बाद जो आप तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे वह है गति के नियम या गति का प्रथम नियम। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऐसे ही गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। इस चैप्टर में हमें ज्यादातर गति के नियम, जड़त्व, संवेग, जब संवेग के बारे में पढ़ेंगे तो यहीं पर हमारा छठवां बिंदु आ जाएगा जिसको हम कहते हैं गति का द्वितीय नियम। अब जो गति का तृतीय नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि जब भी मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश मीडियम के लिए तो वहां पर मैं इन सारी थ्योरीज के बाद एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का भी पॉइंट कराता हूं, जिसको हम आंकिक प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम 8 टॉपिक्स को लेकर चलेंगे और इन 8 टॉपिक्स के अंदर ही सारी चीजें होंगी और सारा डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बल क्या होता है और बल कैसे कार्य करता है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सबको चीजें समझ में आ रही होंगी। जहां भी दिक्कत आती है मुझे बताएं, कमेंट करें। रेगुलरिटीज रहेगी, रेगुलरिटी के लिए माफ़ी चाहता हूं कि रेगुलरिटी नहीं दे पाता हूं मैं। तो अब चीज़ें धीरे धीरे रेगुलर हो रही हैं, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों को प्रॉपर एक अच्छे ढंग से वीडियो बना के देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा समय का अभाव है और मैं भी इस बात को लेकर चलता हूं कि यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। तो इन्हीं पे फोकस करते हैं और इन्हीं पे काम करते हैं। सबसे पहले बल क्या होता है और बल कहते किसे? इंग्लिश में फोर्स। आजकल तो 2-3 प्रकार का बल होता है भाई। क्लास में कोई एक गुंडा लड़का होगा ना जो आपको परेशान कर रहा होगा, या लड़की होगी जो परेशान कर रही होगी, वो भी एक तरीके का बल ही है जो लगातार आप लोगों को परेशान कर रहा है और आप उसकी परेशानी झेल रहे हैं। वो जो बल है जो लगातार आपको परेशान कर रहा है या चीज़ों को कंटिन्यू कर रहा है, उस बल को भी कुछ किसी न किसी नाम से जाना ही जाता है। उसको गुंडागर्दी का बल कहते हैं। अब उस बल के बेसिस पे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो बल ही बहुत सारी चीज़ों को करता है। उन बलों को जो आप देखोगे या उस बल को आप काम करोगे तो वो बल भी बड़ा ही खतरनाक बल होता है भाई। वो बल तो लोगों की लाइफ के लिए भी रिलेटेड होता है। तो चलो इस बल के बारे में बात करते हैं, जिस बल को हम पढ़ रहे हैं और जिस बल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस बल पे आते हैं। तो बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने पर सहायक होता है। जैसे अगर वस्तु गतिज अवस्था में है तो उसको स्थिर अवस्था में, और अगर स्थिर अवस्था में है तो उसको गतिज अवस्था में ला सकता है। लाइक दैट, अगर कोई वस्तु ठोस है, मतलब किसी और शेप में, गोल शेप में, मैंने उसको प्रेस किया तो शेप चेंज हो गया। अगर चौकोर थी, मैंने उसको खींचा तो एक वायर जैसी लंबी हो गई। मैंने क्या किया? केवल अवस्था में परिवर्तन किया हुआ है। तो बल क्या है बेटा? बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है बल वह बाह्य कारक है। तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन में सहायक होता है। जैसे वस्तु अगर गतिज अवस्था में है तो उसको स्थिर कर सकता है और अगर स्थिर अवस्था में तो उसको गतिज कर सकता है। यहां पर अवस्था का अर्थ यह नहीं है कि ठोस द्रव गैस के रूप में उसको देखा जाए, नहीं। बल वह है जो केवल और केवल गति को स्थिर और स्थिर को गतिज अवस्था में कर सकता है। अब अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया है तो बल से क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो बल के क्या प्रभाव होंगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स। वस्तु में क्या क्या फर्क डाल सकता है? मैंने पहले ही बताया है कि वस्तु क्या कर सकता है। नंबर फर्स्ट, यहां पर हमने एक डायग्राम के माध्यम से लिखा हुआ है कि अगर वस्तु गतिज अवस्था में है तो उसको स्थिर कर देगा और अगर स्थिर अवस्था में तो उसको गतिमान कर देगा। तो सबसे पहला बिंदु तो यही हुआ, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु को गति प्राप्त होती। क्या इफेक्ट हुआ? किसी स्थिर वस्तु पर
किसी स्थिर वस्तु में गति लगाने पर या बल लगाने पर वस्तु गतिमान हो जाती है। पहला बिंदु तो यही हुआ कि अगर वस्तु गतिज अवस्था या स्थिर अवस्था में है तो हमने जब उस पर बल लगाया तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी कि वस्तु कैसी हो गई, स्थिर अवस्था में थी, मैंने बल लगा दिया तो किस अवस्था में आ गई, गतिज अवस्था में आ गई। और क्या कर सकता है बल, चलो और बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु, क्या वस्तु दिशा को परिवर्तित कर सकता है? हाँ कर सकता है। कैसे, देखते हैं। एक वस्तु थी जो ऊंचाई से एक समान चाल से नीचे की ओर गिर रही थी। अब उसको पृथ्वी की तरफ आना चाहिए, परंतु मैंने हाथ लगा दिया और उसको पृथ्वी के पहले ही रोक लिया। तो ये क्या था हमारा, हमने बल के द्वारा उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया। हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में हम बॉल को किक करते हैं ना, एक दिशा से दूसरी दिशा में फेंकते हैं, तो हम बल लगाकर ही उसकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं या उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे आप, किसी गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही बल लगाने पर वस्तु की चाल बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, वस्तु की चाल बढ़ जाती है। लिखिए, तो अगला बिंदु क्या था हमारा, किसी गतिमान वस्तु पर अगर हम गति की दिशा में बल लगा दें तो वस्तु की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहां पर हमने दो बिंदु डिस्कस किए। पहला, स्थिर वस्तु पर अगर बल लगाएं तो गतिज अवस्था में आ जाएगी, और अगर किसी गतिमान वस्तु पर गति की दिशा में ही बल लगाया जाए तो वस्तु की चाल में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तीसरा बिंदु देखते हैं, और क्या बल प्रभाव डाल सकता है। तो और प्रभाव क्या डालता है, अगर हम विपरीत दिशा में बल लगाएं, अगर हमने गति, जैसे वस्तु इस दिशा में जा रही थी, मैंने इसी दिशा पे बल लगाया तो चाल बढ़ गई। अब वस्तु इस दिशा में जा रही थी, मैंने बल अगर इस दिशा में लगाया तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको क्या लिखोगे, गति की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में गति की विपरीत दिशा में बल लगाने पर, बेटा गति की विपरीत दिशा में बल लगाने पे क्या होगा, चाल घट जाएगी, और सामान्य दिशा में लगाने पे क्या होगा, चाल बढ़ जाएगी। और क्या है, और कोई ऐसा बिंदु, एक बिंदु और, अभिलंबवत दिशा में, खैर वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इन तीन बिंदुओं पर काम करो। पहला बिंदु क्या कहता है कि अगर स्थिर अवस्था में है तो वो गतिज अवस्था में आ जाएगी। दूसरा, गति की दिशा में अगर बल लगाएं तो चाल बढ़ जाएगी। तीसरा, अगर गति की विपरीत दिशा में बल लगाएं तो चाल घट जाएगी। बल क्या था, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, और बल के जितने प्रभाव होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि बल कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बल संतुलित हो सकता है या असंतुलित हो सकता है। दूसरा, संपर्क में होता है, असंपर्क में होता है। फिर हम पढ़ेंगे गति के नियम, क्या क्या हमारे पास गति के नियम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, 10 मिनट का ये लेक्चर है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे और बढ़ा चढ़ा कर लेक्चर दूं, आपको टाइमिंग के साथ दूं। तब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाटा बाय बाय।